हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपके नाइपर की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो जैसा आप सभी ने थंबनेल में देखा कि ये है आप सभी का नॉन फार्मा नाइपर जेई का पावर पंच, जिसमें हम डील करने वाले हैं नॉन फार्मा क्वेश्चंस, जो कि आप मेरे साथ देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश। सो टॉपिक एंड टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें PYQs भी होंगे एंड साथ ही साथ कुछ होंगे जनरल क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार नाइपर एग्जामिनेशंस में चेंज किए गए हैं पैटर्न और नॉन फार्मा के क्वेश्चंस को दिया गया है ज़्यादा वेटेज। तो आपका नुकसान नहीं होने वाला, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपको इस सीरीज़ में। आज इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में हम कवर करते हैं हमारे जनरल इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अगस्त। अच्छा, सिनोनिम मतलब होता है सेम, एस मतलब होता है सेम, यानी सिनोनिम मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है अगस्त, और देखो ये आपके नाइपर जेई 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन में पूछा है अगस्त। सो अगस्त का मतलब होता है महीना नहीं होता, यहाँ पे होता है रेस्पेक्टेड। ठीक है, अगस्त का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, यानी जिसकी रेस्पेक्ट अच्छी खासी हो, ग्रैंड यानी जो बड़ा हो। ठीक है, सो अगस्त का मतलब क्या हुआ? रेस्पेक्टेड, ग्रैंड हुआ। ठीक है, समझ में आया? अब इसका हमको बताना है सिनोनिम। सो ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब होता है नॉर्मल। हम्बल मतलब होता है पोलाइट, मतलब जो सिंपल है, जिसको ज्यादा घमंड नहीं है। ठीक है, फिर होता है मैजेस्टिक। सो मैजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड। जो हमारे किंग होते हैं, योर मैजेस्टी हम कहते हैं, हमारे जजेस को हम योर मैजेस्टी कहते हैं। सो मैजेस्टी का मतलब होता है ग्रैंड। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो कि अगस्त का सिनोनिम क्या होगा? दैट इज मैजेस्टिक। एंड कॉमन मतलब होता है यूजुअल, कुछ खास बात नहीं है। सो ऑर्डिनरी मतलब भी यूजुअल, हम्बल मतलब तो पोलाइट और सिंपल होता है, और कॉमन मतलब यूजुअल। लेकिन जो मैजेस्टिक होता है उसका मतलब होता है ग्रैंड। तो हमारा सिनोनिम क्या होगा? दैट इज मैजेस्टिक। करेक्ट आंसर विल बी मैजेस्टिक। ठीक है, समझ में आया? देखो, अगस्त का मतलब होता है रेस्पेक्टेड या फिर ग्रैंड या फिर इम्प्रेसिव। और जैसे कि हम अपने राजाओं को कहा करते थे ग्रैंड, लॉयल, रॉयल। ठीक है, समझ में आया? सो मैजेस्टिक मतलब होता है ग्रैंड। ओके, समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड मॉर्बिड। मॉर्बिड का सिनोनिम बताना है। ये नाइपर जेई 2023 का क्वेश्चन है। सो मॉर्बिड का मतलब होता है रिलेटेड टू डिसीज, अनहेल्दी कंडीशन, उसको क्या कहते हैं? हम मॉर्बिड कहते हैं। तो पहला आपको दिख रहा है रिड्यूस। सो रिड्यूस का मतलब होता है टू डिक्रीज, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके अनहेल्दी कंडीशन से, राइट। फिर उसके बाद है पैथोलॉजिकल। हाँ, पैथोलॉजिकल का मतलब भी होता है रिलेटेड टू डिसीज। पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, क्यों कराते हैं? ताकि क्या बीमारी है ये पता लगा सकें। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? पैथोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी का मतलब तो होता है स्पीड, एंड कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल। तो ये क्या, छोटे छोटे वर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। एज सच कुछ आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, बस आपको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में पकड़ अच्छी बैठानी होगी। ठीक है, चलिए, सो आंसर समझ में आ गया, जो कि है आप सभी का पैथोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड मैसिव। मैसिव मतलब क्या होता है? बड़ा। मैसिव मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि ह्यूज। तो आंसर तो आपको शायद थोड़ा सा दिख गया कि मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, और ह्यूज का मतलब भी होता है ह्यूज यानी बड़ा। ठीक है, लिटिल मतलब छोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब ये आपके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। ठीक है, वजन के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, और मैसिव और ह्यूज आपके साइज के हिसाब से बताता है। लमसम बात करें तो भाई आजकल तो म्यूचुअल फंड का जमाना है, जिसमें SIP और लमसम होता है। ठीक है, सो लमसम इज एक बार में हैवी अमाउंट को हम
लगा देते हैं, दैट इज लमसम। ठीक है, समझ में आया? सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड सीज। अच्छा देखो, सीज का भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी पिक्चर को देखा होगा, रेड पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें बोला जाता है ना इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, यानी कम टू एन एंड। ठीक है, यानी वहां पे रोक लग जाती है उसके, वो उस चीज को लेके आगे अब कुछ नहीं कर सकता, वो उसमें रोक लग गई है। ठीक है, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, तो ये तो नहीं हो जाएगा भाई। स्टॉप मतलब भी कहते हैं एक अंत, कम टू एन एंड, तो सीज और स्टॉप का मतलब क्या हुआ था? सेम हुआ। क्रिएट मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ लाना। ठीक है, और डल मतलब होता है जो इंटरेस्टिंग नहीं होता, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, एक्साइटमेंट ना हो, दैट इज डल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टॉप, क्योंकि हमको सिनोनिम बोला था। ओके, समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशंस भी आप देख सकते हैं, ऐसे में आपको वर्ड्स का पकड़ अच्छा होगा, मतलब समझ में आएगा। ठीक है, चलो, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब बोलते हैं ना स्मोकिंग आर प्रोहिबिटेड, यानी कि रोक लगाया गया है, यानी कि मना है। सो प्रोहिबिट मतलब होता है ऑफिशियली किसी भी चीज को जब ना बोला जाए, जो चीज अलाउ ना हो, तो दैट इज प्रोहिबिट। ठीक है, ऑफिशियली प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, पहला, अब इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, सो पहला है आप सभी का प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब मतलब एडवाइस या फिर किसी चीज का ऑथराइज देना, अथॉरिटी की तरह यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है फोरफिट। फोरफिट का मतलब होता है लूज या फिर डिप्राइव्ड। ये प्रॉपर्टी के केसेस में होता है जब आप मतलब आपको प्रिविलेज नहीं मिलती है, पेनाल्टी लग जाती है, सो दैट इज फोरफिट। फोरबिड का मतलब होता है मना करना, यानी परमिशन नहीं देना किसी भी चीज का। एक तरीके से क्या हुआ, ये फोरबिड हुआ। ठीक है, यानी प्रोहिबिट किया गया। दोनों का मतलब सेम होता है। लास्ट में मतलब होता है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब सिंपल कि आप किसी भी चीज के लिए अवेलेबल करा रहे हो। ठीक है, क्लियर? अवेलेबिलिटी बताता है कौन? हमारा प्रोवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? फोरबिड। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो आपके सामने है इनको ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो इसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है, टेलीग्राम में शेयर कराया जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाके क्लिक कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स। अब एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो आपको एंटोनिम बताना है टेरिबल का। ठीक है, टेरिबल मतलब होता है बहुत बुरा। टेरिबल मतलब फ्राइटेंड, डरा हुआ, अनप्लीजेंट, बहुत ही ज्यादा बुरा। ठीक है, अब यहाँ पे है सूदिंग। सूदिंग मतलब होता है कामिंग या फिर प्लीजेंट, जो अच्छा लगे, आपको सूद करे, काम करे, दैट इज सूदिंग। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, स्केयर मतलब होता है डरा हुआ, हॉरिबल मतलब बुरा, जिससे आप डर जाओ। तो ये तीनों चीजें आपकी सिनोनिम हुई, किसकी? आपके एंटोनिम की, यानी सिमिलर मीनिंग दे रही है। ठीक है, लेकिन जो सूदिंग है जस्ट उल्टा है। सूदिंग मतलब होता है काम या फिर प्लीजेंट, जो आपको पसंद है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एंटोनिम है, यानी कि सूदिंग। आपको उसका उल्टा बताना है। डरा हुआ का मतलब जो शांत है, काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ कराना, प्रोग्रेस कराना, इम्प्रूवमेंट कराना। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ? बोलते हैं ना उसका मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो चुका है।
स्लो हो चुका है, उसकी मेंटल ग्रोथ रुक चुकी है, दैट इज रिटार्डेशन। तो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट का उल्टा रिटार्डेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेशन मतलब होता है गोइंग बैक, आप किसी भी चीज से कदम पीछे हटा रहे हो, दैट इज रेट्रोग्रेशन। तो ये तो नहीं होगा उल्टा, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रोथ, तो उसका उल्टा रिटार्डेशन, जहां पे डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, ट्रांसग्रेशन मतलब होता है रूल्स को ब्रेक करना, इसका मतलब होता है रूल्स के खिलाफ जाना, तो हम यहाँ पे रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रेस मतलब भी डेवलपमेंट ही हुआ है ना, अच्छी ग्रोथ मिल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सो डेवलपमेंट का उल्टा रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आया, ग्रोथ का उल्टा रुक जाना। ओके, यहाँ पे आंसर गलत टिक है, आपका आंसर होगा रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आया, आपका आंसर क्या होगा, रिटार्डेशन। ओके, चलो, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, दैट इज अंडरहैंड। तो अंडरहैंड का मतलब होता है हिडन, अंडरहैंड मतलब छुपा हुआ, दैट इज हिडन पार्ट, यानी किसी भी तरीके का सीक्रेट। तो अब हिडन तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, बट हमको बताना है एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब होता है सीक्रेट, होता है ना, मतलब ऐसी बातों में विश्वास रखना जो ना मानी जाती हैं, जो एक्चुअल में नहीं होती हैं, और लोग वैसी चीजों को सीक्रेट रखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आप सभी का ऑब्सक्यूर। सो ऑब्सक्यूर मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है हिडन या फिर अनक्लियर, जो बातें साफ ना हो। नेक्स्ट है आप सभी का एक्सपोज्ड। एक्सपोज मतलब क्या, छुपी हुई बातों को सामने ले आना। अब ऐसी चीज जो छुपी नहीं है वो ओपन है, सो आपके अंडरहैंड का अपोजिट क्या हुआ, दैट इज एक्सपोज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, उसको क्या कर दिया गया, छुपी हुई बातों को सामने ला दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का क्या बताना है, आप सभी को एंटोनिम बताना है। सो सबसे पहले एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है कवरिंग, या फिर आप कह सकते हो किसी एक लार्ज एरिया को जब अफेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल स्केल में। ठीक है, दैट इज एक्सटेंसिव। अब पहला है एक्सपेंसिव। ये जो एक्सपेंसिव है ये आपके मनी से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब लार्ज होता है, एक्सटेंसिव जो आपके लार्ज से रिलेट करे। कॉम्पैक्ट मतलब होता है थोड़ा सा टाइटली पैक होना, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है टाइटली पैक होना, ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये आपके लार्ज एरिया को अफेक्शन से दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। सो कॉन्क्रीट क्या है, मतलब कि ये एक तरीके से मटेरियल होता है ना, आप कह सकते हो कि एक फिजिकल मटेरियल है, किसी भी तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आप सभी का नैरो। नैरो मतलब कि छोटा, नैरो मतलब छोटा, यानी कि आपका जो स्पेस है अब वो लिमिट हो चुका है, छोटा हो चुका है, जो बड़ा एरिया था वो छोटा हो चुका है। सो दैट इज एक्सटेंसिव का उल्टा क्या होगा, नैरो होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, जो कि है रिजिड। रिजिड का आपको बताना है एंटोनिम। अब रिजिड मतलब क्या होता है, जिसको तोड़ ना सके। हम पढ़ते हैं ना टैबलेट के कंडीशन में कि उसका हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। सो रिजिड का मतलब जो अनब्रेकेबल हो, या जिसको तोड़ने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़े, जिसका जो शेप है वो फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल ना हो, ये सभी क्या दर्शाता है, रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट है मर्सीफुल। मतलब कि मर्सीफुल मतलब हुआ किसी को दया दिखाते हैं ना, मर्सी है ना, किसी तरीके का दया दिखाया जाता है, तो दैट इज मर्सीफुल। जेनरस। जेनरस मतलब होता है, मतलब किसी भी तरीके से आप बहुत जेनरस हो, आपका दिल बड़ा है, कुछ भी चीज देने के लिए रेडी हो, सो दैट इज जेनरस।
ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब आपकी क्षमता, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, दैट इज टॉलरेंट। लास्ट है आप सभी का लीनिएंट। इसका मतलब होता है आपका मोर मर्सीफुल। आप कैसे हो, बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल हो। आप कैसे हो, फ्लेक्सिबल हो। लीनिएंट बोलते हैं ना, अरे वो तो लीनिएंट है, यानी वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब समझ में आया। लीनिएंट मतलब फ्लेक्सिबल है। वो कैसा होगा, मतलब कि कुछ भी उसको बोलो वो उस चीज के लिए लीनिएंट है, बहुत फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी चीज में रेडी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आपका लीनिएंट। सो लीनिएंट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड इज नॉट फ्लेक्सिबल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या थे आप सभी के पूरे क्वेश्चंस। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ आपके न्यू क्वेश्चंस थे। तो सॉल्व करें अच्छे से, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसको अवेलेबल करा दिया गया है टेलीग्राम पे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जुड़िए टेलीग्राम पे, पीडीएफ को अपने फोन में सेव करिए और जब मन पड़ता है तब उसको रिवाइज करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।